गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं देख ही सकते हैं। एसएसटी के जो पीरियोडिक टेस्ट हैं बच्चों के शुरू हो रहे हैं मंडे से, ठीक है। तो एसएसटी और हिंदी का है, ठीक है, फर्स्ट 27 को, ओके, यानी कि मंडे को। तो एसएसटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी के भी मिल जाएंगे। 2 चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो दोनों चैप्टर के हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मान लो या 1 मार्क का क्वेश्चंस मान लो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शंस तो लिखे नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं। आपके लिए आंसर्स याद करने ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शंस तो कोई भी लिख के दे देगा, आंसर पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर याद रहना चाहिए ताकि कभी कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो पावर शेयरिंग का करें हम पहले। पावर शेयरिंग में बेसिकली पावर को शेयर करने के, पावर को मतलब शेयर करने की बात हुई है इस पूरे चैप्टर में, श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल्स के थ्रू, ओके। तो वेयर इज बेल्जियम? बेल्जियम कहाँ है? आंसर यूरोप, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या था? सिंकली, जो कि श्रीलंका की बात मैंने कहा था ना, बेल्जियम और श्रीलंका की बात चलेगी इस चैप्टर में। तो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप था वो सिंकली था, ठीक है। When did श्रीलंका, क्वेश्चन नंबर 3, when did श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन? श्रीलंका इंडिपेंडेंट नेशन कब बनी? 1948 में बनी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द 1956 एक्ट, 1956 में क्या हुआ था श्रीलंका में? टॉक टू गिवन प्रायोरिटी टू सिंकलीज। जो सिंकलीज थे उनको प्रायोरिटी दी गई, यानी कि सबसे ज़्यादा माना किसको गया? सिंकलीज को सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर माना गया, मतलब बहुत कह सकते हैं ना कि बड़ा आदर वो सिंकली लोगों को माना गया, ठीक है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो एक बार आपने जो पीरियोडिक टेस्ट होगा उससे पहले से एक बार पढ़ लेना, तो ठीक है, पीडीएफ खोलना, बैठ के पढ़ लेना। वीडियो में तो सुन ही रहे हो ना, वो पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ लेना, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच कंट्री मेड 4 अमेंडमेंट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू रीजनल एंड सोशल डिफरेंस? ऐसी कौन सी कंट्री जिसने 4 अमेंडमेंट्स लिखे? अमेंडमेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें जो पावर शेयर की रीजनल और सोशल 4 अमेंडमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू रीजनल एंड सोशल डिफरेंस। जो रीजनल और सोशल डिस्टेंस है वो कम हो सके, इसीलिए उन्होंने 4 अमेंडमेंट बनाए थे। कौन सी कंट्री थी? बेल्जियम इसमें अच्छी कंट्री दिखाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सेट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? कि पावर तो 3 ऐसे डिवाइडेड है, 3 वर्टिकल में भी, पर हॉरिजॉन्टल में ये है कि कोई बड़ी नहीं है कोई छोटा नहीं है। एग्जाम्पल्स ले लो टीचर्स का। आपके स्कूल में सारे टीचर्स हैं, मतलब सब तो टीचर्स ही हैं, सबका काम पढ़ाना ही है। तो ऐसे भले ही टीचर्स अलग अलग है पर वैल्यू सबकी एक है, यानी कि एक टीचर बड़ी मान जाएगी एक छोटी, ऐसा कुछ नहीं है, सारे टीचर्स इक्वल है। तो ऐसे इसमें लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों ही हमारे एक समान है, ठीक है। इसमें से कोई ना बड़ा ना कोई छोटा ना कोई लंबा चौड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब एक बराबर है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी वीडियो के साथ ही साथ याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, सेट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। वर्टिकली करो, यानी कि बड़ा, फिर पहले सबसे बड़ा, छोटा, फिर उससे छोटा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन पीपल या लोकल गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। फिर मैच द लिस्ट 1 to लिस्ट। मैच मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिखा है। आप द डिवीजन ऑफ द पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर जो पावर को हमने डिवाइड करा है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, अगर हम उसमें पावर शेयर करें तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आंसर कोलिजन गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी में देते तो फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या था? ब्रुसेल्स। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसमें बेल्जियम, ब्रुसेल्स, ये स्टेट है बेल्जियम और उसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड द ओनली लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका में 1956 के बाद कौन सी लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज? सिंकली को। और एक टॉप जो 1956 एक्ट हुआ था उसमें क्या थी, किसको प्रायोरिटी दी थी? सिंकली को ही प्रायोरिटी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिलीजन डू मोस्ट ऑफ द सिंकली स्पीकिंग पीपल फॉलो? जो सिंकली स्पीकिंग लोग थे वो कौन सा रिलीजन था उनका? बुद्धिस्ट, ओके। पावर शेयरिंग इज फाइन बिकॉज, पावर शेयरिंग ठीक था, क्यों? इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। टकराव, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव। सोशल ग्रुप्स 2 या 2 से ज़्यादा सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
तो अगर उनके बीच में लड़ाई से बचाना है तो पावर को शेयर करना पड़ेगा। अगर तुम पावर शेयर नहीं करोगे तो श्रीलंका की तरह हाल होगा, जैसे कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था, तो ऐसे ही हो सकता है। और इंडिया में भी पावर शेयर्ड है। इन विच कंट्री द डिड द डॉक्ट्राइन ऑफ मेजोरिटीज में कहाँ पे जो मेजोरिटी जो प्रोसेस या कह सकते हैं वो कहाँ पर आया था? श्रीलंका में। इसमें क्या हुआ था कि जितनी भी पावर्स थी वो सारे सिंपली लोगों को दे दी गई थी, यानी कि मेजोरिटी को दे दी थी, माइनॉरिटी की तो कोई सुनता भी नहीं था। जो मेजोरिटी वाले लोग थे उनकी सारी विशेष पूरी होती थी, उनकी सारी इच्छाएं, पर माइनॉरिटी की कोई सुनने वाला नहीं था। फिर 14-15 दो क्वेश्चन बचे हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पीक इन बेल्जियम? बेल्जियम में नहीं बोली जाती, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है? डैनिश, बेल्जियम में डैनिश नहीं बोली जाती। ऑप्शन में था जर्मनी बोली जाती है, और फ्रेंच ये सब थे, डैनिश नहीं बोली जाती। ओके, तो विच कम्युनिटी वॉज मोर न्यूमरस इन ब्रुसेल्स में, यानी कि जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी? फ्रेंच स्पीकिंग। जो ब्रुसेल्स में थे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये पावर शेयरिंग वाला कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण बताना है हमें। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में लोग ना ज़्यादा ही पानी डालते हैं, ज़्यादा उनके पास वो मशीन्स वगैरह, तो सोचते हैं भाई हम ही हैं, पूरा पानी डाल देते हैं, ओवर इरीगेशन कर देते हैं। इरीगेशन यानी कि फसलों में पानी देना। जी भाई हम ही हैं, हम ही सब कुछ करेंगे। ठीक है। इन विच स्टेट टेरेस कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड? टेरेस कल्टिवेशन जो है कहाँ पर करी जाती है? उत्तरांचल या उत्तराखंड, दोनों ही एक है। ओके, टेरेस कल्टिवेशन की जाती है, बड़ा ये सुंदर होता है। मैं भी उत्तराखंड की हूँ, मैंने देखी भी है, और मैंने बहुत उत्तराखंड में बहुत है। हर वहाँ पे जाके देखोगे ना, एक बार उत्तराखंड चल, वहाँ पे बहुत ही अच्छा है इन्वायरमेंट एंड नेचर, कह सकते हैं, सुंदर है। ठीक है, मैं गई हुई हूँ ना इसलिए पता है। क्वेश्चन नंबर 3, what percentage of our land should be under forest according to the national forest policy 1952? मतलब जो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, इनके हिसाब से कितना % लैंड है फॉरेस्ट के? 33% लैंड है जो कि पूरा जंगली जंगल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो ये 33% 0% में कब बदल जाएगा हमें पता भी नहीं होगा। लोग इतने पेड़ काट रहे हैं और इतना फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये 33% जो बचा कुछ है ना 100 में से जो फॉरेस्ट है उसका भी वो 0 ही कर देंगे 100 में से। रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत लंबा समय लेते हैं फॉर्मेशन के लिए, वो कौन से रिसोर्स हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिन्हें बहुत लंबा समय लगता हो बनने में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सबको। एरिया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। एरिया शोन जैसे एक लैंड है, इसमें हमने एक से ज़्यादा फसल उगाए हैं, ठीक है, और प्लस उसमें नेट सोन एरिया प्लस कर दो तो क्या बनेगा? ग्रॉस क्रॉप एरिया। ओके, इन विच स्टेट माइनिंग आर कॉज सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग किसका कारण है? माइनिंग कहाँ पे होती है? झारखंड में। लैंड डिग्रेडेशन का कारण पंजाब में क्या था? ओवर इरीगेशन। एंड झारखंड में है माइनिंग। झारखंड के लोग जो होते हैं ज़्यादा ही खुदाई करते रहते हैं। माइनिंग यानी कि कोल्स, पेट्रोलियम की खुदाई करना, उसमें से निकालना। क्वेश्चन नंबर 7, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। जो ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट है डेक्कन के पठार होते हैं, डेक्कन प्लेटू, वहाँ पे पाए जाते हैं। रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, जो रेड सॉइल है वो उसका रेड कलर क्यों होता है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। डिफ्यूजन होता है आयरन का इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वेयर द ब्लैक सॉइल इज फाउंड। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप रीजन। ठीक है, रेड सॉइल कहाँ पाई जाती थी? साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन, और ये डेक्कन ट्रैप रीजन में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। राइट द नेम ऑफ सॉइल यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी एंड कैशनट। ऐसी मतलब कौन सी सॉइल है जो यूजफुल है टी और कॉफी उगाने के लिए, कैशनट? वो है लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? विच सॉइल हैज सेल्फ इरिगेशन कैपेसिटी। सेल्फ इरिगेशन कैपेसिटी यानी कि वो खुद ही, मतलब जैसे ये मिट्टी है वो उसमें खुद ही बिना ऐसे वाटर तो डालेंगे मतलब, और उसमें खाद वगैरह डालने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप ही उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो प्लांट उगा सकती है ऐसी मिट्टी, ब्लैक सॉइल। वेयर डिड अर्थ समिट हेल्ड। कहाँ हुआ था अर्थ समिट? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में है ये। ठीक है, और व्हेन द अर्थ समिट हेल्ड, अर्थ समिट कब हुआ था? 1992। और ब्राइटलैंड, लास्ट क्वेश्चन है इसका बट नॉट लीस्ट, ब्राइटलैंड कमीशन इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
जो ब्राइटलैंड कमीशन है वो किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम ये देखें कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो और उसमें डेवलपमेंट भी हो, आसपास के लोगों को कोई नुकसान भी ना हो और हमारा विकास भी हो रहा हो, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि हम फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर इस PDF की लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी। अगर आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस जो 2 चैप्टर है पावर शेयरिंग, यहाँ पर बता देती हूँ मैं, जो ये 2 चैप्टर्स हैं हमारे, कौन से 2 चैप्टर? पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, और ये एग्रीकल्चर वाला। अगर आपको इनकी सेपरेट वीडियो चाहिए MCQ की, ओके, तो सेपरेट वीडियो चाहिए तो क्या करना होगा? आपको कमेंट करके बताना होगा कि इंग्लिश मीडियम में, और मैं हिंदी मीडियम में भी कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाऊँ ताकि दोनों बच्चे कर सकें, ओके। तो मुझे बताना है इनके चैप्टर्स की सेपरेट वीडियो बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं आपको और MCQ क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन मिले इन दोनों की, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं जल्दी ही हिंदी मीडियम की भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी कर दूँगी, ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से एग्जाम करना, अच्छे से अपना टेस्ट देना पीरियोडिक, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।